this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 social science history portion with a new chapter, Ashoka, the emperor who gave up war. Right? Just concentrate on his title. Right? कि जितने भी किंग्स के बारे में या फिर जितने भी एम्परर्स के बारे में हम लोगों को पता है या फिर शायद आपको भी पता होगा, तो वो ऑलवेज क्या थे, यानी कैसे थे, जैसे कि उनको एक दूसरे किंग की जो यानी किंगडम है उसको क्या करना था, कॉन्कर करना था। मीन्स हमेशा उसको जीतना था और उस किंगडम को अपने अंदर शामिल कर लेना था और इससे वो लोगों को बतला सके दैट कि हम कितने पावरफुल हैं। राइट? सो उससे हटके एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसे किंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अशोका एक ऐसा एम्परर है कि जिसने वॉर को छोड़ दिया। मीन्स ही वाज द ओनली किंग हु वाज नोन और हु इज नोन एज दैट द किंग हु हैव लेफ्ट वॉर, जिसने वॉर करना छोड़ दी। अब क्यों करना छोड़ दी, किस तरीके से यानी कौन से ऐसे रीजंस थे कि जिसकी वजह से उन्होंने यानी वॉर को लड़ना छोड़ दिया, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। राइट? सो पहले स्टार्ट करते हैं रॉसन्स रूटीज। राइट? अब ये भी यहाँ पे भी जो एक डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप लोगों की लाइफ से बहुत ही सिमिलर है। राइट? तो चलो देखते हैं कि क्या होगा। Roshan clutched the wrist notes that her grandfather had given her on her birthday. Then काफी टाइम ऐसा होता है कि क्लच एंड wrist notes मीन्स कि कई बार यानी हमारी बर्थडे होती है या फिर जब यानी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स ओकेजन्स होते हैं या फिर कहीं पे मैरिजेस होते हैं या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन्स होता है जब हमें हमारे एल्डर्स के पास से क्या देते हैं, पैसे मिलते हैं। राइट? अब वो पैसों में कई मरतबा क्या होता है कि जो नोट्स हमें मिलती है, राइट, जो रुपीस हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं कि वो नोट बहुत बड़ी क्रंची होती है, मीन्स फ्रेश होती है, न्यू होती है। राइट? सो ऑफन वी हैव एक्सपीरियंस दिस दैट वी डोंट वांट टू एक्सपेंड इट, यानी उसको हम क्या नहीं करना चाहते, एक्सपेंड यानी उसको खर्च करना चाहते नहीं है। राइट? वी डोंट वांट टू यूज इट, आई कैन से। राइट? सो व्हाइल शी badly wanted to buy a new CD, यानी उसको उससे क्या खरीदना है, CD खरीदनी है। राइट? मे बी she was family she is fond of watching TV, right, with the use of this CD, or either she was means she was the she's hobby to listen music, right? So she wanted to buy CD, right? But she also wanted to just see and feel the brand new notes, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर रही है, वो सीडी को बाय नहीं कर रही। बहुत मतलब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। राइट? कि जब फ्रेश न्यू नोट्स होती है, राइट, तो उसको हमें यानी कहीं अगर हम किसी शॉप पे भी चले जाते हैं और कुछ चीज़ हमें चाहिए, राइट, बट वी डिनाई, राइट, वी डिनाई टू बाय। हम यानी क्या नहीं करते, वो चीज़ को बाय नहीं करते। क्यों नहीं करते? जस्ट बिकॉज दैट कि हमारे पास जो नोट है ना वो इतनी क्लच है, यानी इतनी क्रिस्प है दैट हमारा जो एक तरीके से जी है, राइट, यानी हमारा मन नहीं करता है दैट कि हम उस नोट को क्या कर सके, उसको यूज़ करें, वो हमारा यानी माइंड करता नहीं है। नाउ it was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji's printed on the right? So वो जबकि यानी उसका जी नहीं कर रहा है उस नोट को क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए, तो वही दौरान वो क्या करती है, मार्क करती है दैट कि उसके ऊपर यानी हर नोट के ऊपर क्या है, दैट कि गांधी जी का फोटो है जो राइट साइड पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ तो आपने भी बहुत मर्तबा मार्क की होगी। हाँ, ये ज़रूर है दैट कि आपने इतनी बारीकाई से यानी आपने इतनी डिटेल में उस पर्टिकुलर नोट को क्या नहीं किया होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा। राइट? सो ऐसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे सेट किया गया है, दैट इज ऑफ रोशन एंड अ टाइनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट। व्हाट वर द लायंस देयरफॉर सी वंडर। सो उसने देखा दैट कि वही नोट पे एक जगह पे क्या है, लायंस भी है। राइट? दैट यू हैव आल्सो नोटिस दैट कि कुछ कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स के ऊपर भी यानी ये होते हैं। अंडरस्टैंड? सो ये जो लायंस है तो वो जो है जिसको हम यानी जब हम सेकेंड स्टैंडर्ड में आए या फिर थर्ड स्टैंडर्ड में आए तब हमको नेशनल एम्बलम के नाम से यानी इस चीज़ को क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। राइट? सो वी आर नोइंग अबाउट दैट, राइट, बाय द नेम ऑफ नेशनल emblem, but we are not knowing about the history, how it comes, right?
इनटू द एग्जिस्टेंस, राइट। तो वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया वो हमें पता नहीं है। सो वो किस तरीके से आया दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट और दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अशोका, राइट, द एम्परर हु गेव अप द वॉर। सो लेट्स स्टार्ट। So here an empire. So maybe you will be asked a question that what is empire? Then empire means a really big or a very big kingdom, right? यानी जो kingdom, जो आमतौर पर जो kingdom होते हैं जहाँ पे राजा और उनके जो soldiers होते हैं वो और along with them, right, उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, उसमें market भी होता है, वो सारा का सारा, right? वो एक लिमिट के बाद या फिर उससे भी अगर बड़ा होता है then it was called or it is called an empire. Right? Now, the lines that we see on our notes and points have a long history. जैसा कि मैंने अभी बात की, that के जो lines जो हम points के ऊपर देखते हैं, right? This is right. और notes के ऊपर देखते हैं तो उसकी एक long history है. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, right? Sarnath. ये नाम हमने पहले भी सुना है. राइट, कहाँ पे सुना है? दैट कि इसके आगे वाले चैप्टर में बुद्धा, राइट, कि जो यानी कहाँ पे पहुंचे उन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन जो लिया था वो कहाँ पे लिया था? सरनाथ में। अंडरस्टैंड? सो दे कार्व्ड इन स्टोन, यानी ये जो एम्ब्लेम है या फिर ये जो चीज है वो कहाँ पे की गई है? यानी सरनाथ में एक बड़े से स्टोन के ऊपर क्या किया गया है? कार्व किया गया है। एक्जेक्टली दिस, राइट, और वो पिलर पे है। अबाउट विच वी रीड इन चैप्टर नंबर 6। सो चैप्टर नंबर 6 में हमने कहाँ पे देखा था? बुद्ध वाले चैप्टर में ही देखा था। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. Inscriptions, right? The writing things, right, or generally the writings inscribed on hard surfaces such as stone and metals, right? So वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी अशोका इतने फेमस रूलर रहे हैं और आज भी उन्हें जो रूलर्स हैं उनमें सबसे फेमस माना भी जाता है। क्यों माना जाता है? दैट उन्होंने जो डेडिकेशंस टवर्ड्स हमारी कंट्री के लिए जो दिए हैं और जो जो चीज़ें उन्होंने की है, राइट, वॉर को छोड़ना और किस तरीके से इंडियन जो कल्चर है उसको क्या करना? डेवलप करना, राइट, वो जो सारी की सारी चीज़ें की है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान किसका रहा है? सम्राट अशोका का रहा है। सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, यानी उनके ही ऑर्डर्स के ऊपर काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन क्या किए गए हैं? इंस्क्राइब किए गए हैं, मीन्स लिखे गए हैं, जो पिलर्स के ऊपर भी लिखे हुए हमें मिलते हैं, एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस, यानी कहीं पे बड़े बड़े जो रॉक होते हैं उसके ऊपर भी लिखे हुए मिलते हैं। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। यानी जब इंस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या क्या लिखवाया दैट वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स, बट लेट मी फर्स्ट सी दैट उनका जो एम्पायर है उन्हें उस यानी उनका जो किंगडम है उन्हें क्यों बड़ा सा एम्पायर कहा जाता है, राइट? The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya. Underline these lines in your textbook, right? The empire that Ashoka ruled founded by his grandfather whose name is Chandragupta Maurya, right? Means कि जो अशोका का जो एम्पायर है वो फाउंड किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो अशोका ने जिस एम्पायर या फिर जिस किंगडम पे रूल किया था, राइट, तो उसको कौन से यानी एम्पायर के नाम से जाना जाता है? मौर्य एम्पायर के नाम से जाना जाता है, राइट? मोर देन 2300 इयर्स अगो, और ये जो फाउंड किया था वो कब किया था? 2300 years ago, almost the similar years that we have learned in previous chapter के जब हमने कहाँ पे पढ़ा था? जनापदास पढ़ा था, राइट, महाजनापदास पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बात की थी approximately 2500 years ago, राइट? तो उससे 200 साल बाद, राइट, कौन आए थे? मौर्य एम्पायर्स का यानी एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, और वो जो किंगडम फाउंड किया वो किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया। चंद्रगुप्त was supported by wise men
name Chanakya or Kautilya, right? This is also you have to underline in your textbook. तो चंद्रगुप्त मौर्य जो रूलर तो थे, लेकिन उनके जो एडवाइजर थे, वो एडवाइजर कौन थे? चाणक्य थे, जिनको जो कौटिल्य के नाम से भी फेमस हुए हैं, राइट? वाइज मैन मीन्स ही वॉज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दिस एरा, यानी ये एरा में सबसे एजुकेटेड पर्सन माने जाते थे चाणक्य और कौटिल्य। उनके पास जो नॉलेज था वो बहुत वाइज था। वाइज इन द सेंस ही कैन इमेजिन द फ्यूचर, यानी वो लिटरली अल्लाह के सिवा कोई देख तो नहीं सकता, बट ही वाज सच अ वाइज दैट कैन प्रिडिक्ट, यानी एक तरीके से उनकी जो सोच होती थी वो सोच ऐसी थी दैट माइंड सच थिंग्स विल हेल्प इन द फ्यूचर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टेकन सच डिसीजंस, सो द रीजन व्हाई दे हैव गॉट सच अ फेमस in this era as well as in those era too. Now, so many of Chanakya's ideas were written down in a book called Arthashastra. This is also you have to underline, right? That के काफी सारी जो चाणक्य की जो आइडियाज है वो इसमें लिखी गई है अर्थशास्त्र, यानी ये अर्थशास्त्र इट्स अ पार्ट ऑफ एसएस, राइट? दैट यू आर गोइंग टू लर्न आफ्टर द 9th standard or in 9th standard, राइट? जो अर्थशास्त्र में काफ़ी सारे आइडियाज मीन्स कि जो सोच है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, समाज में किस तरीके से लोगों के साथ रहना है और किस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनानी है, और कुछ लोग आपके साथ अगर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो उसके सामने आपको किस तरीके से अपने आवाज़ को क्या करना है, रेज करना है, और उनके सामने किस तरीके से अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है। काफ़ी हद तक वो सारी की सारी जो आइडियाज़ है, यानी एक तरीके से स्ट्रेटेजीज है, वो चाणक्य ने अपनी यानी जो बुक्स है उनमें क्या कर दिया गया है, लिख दिया है। एज वेल एज जो अर्निंग्स के बारे में बात करें, राइट? मीन्स कि किस तरीके से मनी को अर्न करना है, किस तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स को डालना है और किस तरीके से लोगों के पास से टैक्स को लेविट करना है, यानी लेना है, वो सारा का सारा एक सिस्टम उन्होंने किसमें बतलाया है? अर्थशास्त्र में बतलाया है, राइट? Now, dynasty, right? You can also be asked a question that what do you mean by dynasty? So when members of the same family become rulers one after another, the family is often called dynasty. यानी जैसे कि हमने बात की यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, और वही एम्पायर के बाद में जो रूलर बन के आए हैं वो अशोका, मीन्स कि जो मौर्य रूलर्स है मौर्य एम्पायर है उसके जो फाउंडर थे कौन? चंद्रगुप्त, राइट? फिर उसके बाद उनके बेटे आए कौन? बिंदुसारा, राइट? अब बिंदुसारा के बेटे कौन? अशोका। तो ये डायनेस्टी बन गई। दैट डायनेस्टी इज नोन एज मौर्य डायनेस्टी, राइट? सो डायनेस्टी मीन्स के जो एक एम्पायर है या फिर जो रूलर्स हैं वो एक ही फैमिली में से एक के बाद एक आते हैं और रूल करते हैं। सो फिर वो क्या बन जाता है? डायनेस्टी बन जाता है। अंडरस्टैंड? अब नावरडेज तो कोई डायनेस्टी नहीं है, लेकिन हाँ कोई पर्टिकुलर यानी एक सरनेम है, राइट? क्या आप कोई भी सरनेम ले सकते हो, जैसे कि पटेल है, राइट? किसी की सरनेम होती है गोगा वाला, या फिर किसी की सरनेम होती है ओटला वाला, घंटी वाला, या फिर भूता, या फिर कोई भी सरनेम होती है, राइट? तो ये जो सरनेम है वो चल के आती है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से, राइट? फिर उसके बाद आती है यानी उनकी यानी ग्रैंडफादर पे, उसके बाद आती है उनके फादर पे, और फिर उनके बच्चों पे भी चलती है। तो एक तरीके से ये क्या है? एक डायनेस्टी चलती है एक पर्टिकुलर फैमिली के सरनेम के अकॉर्डिंग। सो वही चीज है यहाँ पे भी। नाउ द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विच 3 इंपॉर्टेंट रूलर, और ये जो मौर्य डायनेस्टी है उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए हैं, जिनमें शामिल है चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका, राइट? यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की बात की है, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात की है, लेकिन एक और रूलर भी है जो बहुत फेमस हुए हैं और वो भी मौर्य डायनेस्टी के थे, राइट? और उनका नाम है समुद्रगुप्ता, राइट? ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर, राइट? आल्सो नोन एज द मौर्यन एम्पायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात की गई है 3 रूलर, राइट? सो एक तरीके से जो समुद्रगुप्ता है वो कौन थे? बिंदुसारा के भाई थे। Understand? So he was the uncle of Ashoka. That is explained also in the next chapters. So there were several cities in the empire marked
this included the capital Patliputra, Takshila and Ujjain. So let me see it. Now here Takshila, Ujjain and Patliputra, right? Now, so these were the capital city of the Ashokan Empire. Just imagine, यानी आज की बात हम देखें या फिर आज अगर इस चीज को हम कंपेयर करते हैं, then almost इसमें आधा भारत या फिर आधा इंडिया आ जाता है, राइट? सो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि अशोका ने उनके टाइम पे ऑलमोस्ट आधे भारत के ऊपर क्या किया था, कंट्रोल किया था या फिर वहां पे उन्होंने रूल किया हुआ है। जैसे कि इनको कैपिटल सिटीज बताया, कैपिटल सिटीज मींस कि ये वो सारे प्लेसेस है कि जहां से उन्होंने अपना जो एक तरीके से जो रूलिंग सेंटर है वो वहीं से ऑपरेट किया होगा, राइट? लाइक कि पाटलिपुत्र में भी वो रहे होंगे, वहां से उन्होंने अपना जो किंगडम है वो क्या किया होगा, ऑपरेट किया होगा, एडमिनिस्ट्रेट किया होगा, एज वेल एज उज्जैन में रह के भी उन्होंने क्या किया होगा, अपनी जो रूलिंग जो एम्पायर है वो वहां से ऑपरेट किया होगा, एज वेल एज तक्षशिला, राइट? सो नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस। सो the Mauryan Empire showing the principal cities and some of the places where inscriptions were found, right? That will also be seen. Now, Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from the north to south India. Merchants, officials, and craft persons probably lived in this city, right? अब यहाँ पे एक चीज यानी मेन मेंशन करने वाली है, Taxila was a gateway to the northwest, right? और सेंट्रल एशिया के लिए भी क्या था, ये जो Taxila है वो गेटवे था, right? As well as अब उज्जैन में यानी जो कैपिटल सिटीज की बात की है उसमें एक Taxila और उज्जैन की हम बात कर रहे हैं। Taxila was known as a gateway, so आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। As well as जो उज्जैन है लेटर यानी वहां से रूट पास होता है किसका, नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाले जितने भी लोग हैं वो जो रूट पसंद करते थे, जो रूट से जा रहे थे वो किससे होके गुजरता था, उज्जैन से होके गुजरता था। और ये जो तक्षशिला यानी आउट ऑफ इंडिया के जितने भी ज्यादातर जो कंट्री वाले हैं जो कहां से आते थे, नॉर्थ वेस्ट से आते थे, राइट? यानी मैं मैप में आपको बता रहा हूं। Now here is the Taxila. It is known as the gateway. Just imagine, यानी यहाँ तक तो हमने पहले भी बात की है कि it was the empire, right? So ये जो gateway है, अब just imagine यानी आप सोचो कि हम हमारे घर में अगर जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं, दरवाजा होता है, दरवाजे से ही जाते हैं, राइट? कोई भी ऐसा नहीं है जो खिड़की से अंदर जाता होगा, खिड़की से बाहर आता होगा, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? मीन्स कि जब भी हमारा पुराना इंडिया था, राइट, एट दैट टाइम, राइट, यहाँ से जो आने वाले यानी इस तरफ, दिस इज द नॉर्थ और ये जो पूरा है साउथ, तो इस तरफ से जितने भी कंट्रीज वाले जो यहाँ पे आना चाहते थे या फिर हमारी कंट्री में आते थे तो वो इस कोई भी रास्ते से नहीं आते थे, बल्कि कहाँ से आते थे, तक्षशिला। मीन्स कि ये जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में तक्षशिला हमारा क्या था, गेटवे था। कौन सा, नॉर्थ और वेस्ट में से जो जितने भी लोग हैं वो जो हमारी कंट्री की ओर आते थे उस टाइम में। अब उज्जैन, राइट, तो ये जो उज्जैन है उस उज्जैन को यानी ये जो नॉर्थ में से जितने भी लोग कहाँ पे जाना चाहते थे, साउथ की ओर जाना चाहते थे, तो ये इसी रूट से क्या करते थे, आते थे। अंडरस्टैंड नाउ? सो दिस वर द मेन सिटीज, राइट, इन दिस पर्पस, राइट? और काफी सारे जो ट्रेडर्स थे, राइट, ऑफिशियल्स थे जो एक दूसरी जगह पे अपनी चीजों को बेचने के लिए जाते थे, या फिर कुछ ऐसे भी थे टीचर्स या फिर प्रीस्ट के जो अपनी यानी एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी है वो दूसरी जगह पे सिखाने के लिए जाते थे। So from this paragraph we will start in the next video, but just let me discuss this big description. The places where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots, right? These were included within the empire. Name the countries where Ashokan inscriptions have been found, which Indian states were outside the empire, right? So इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे then यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, ये पूरा का पूरा एज वेल एज
ये सारा यहाँ पे, राइट. सो ऑल दिस रेड डॉट्स, राइट, where you can find the inscriptions which were prepared by the instructions of Ashoka. यानी अशोका ने जिन जिन जगहों पे अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने ऑर्डर से जो इंस्क्रिप्शंस बनाए हैं, वो आप इनकी सारी जगहों पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो. अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं कि इनमें से ये जितने भी है वो विद इन द एम्पायर, right, means within the empire or some are out of the empires, as well as अभी की इंडिया की बात करें तो काफी सारे डिफरेंट स्टेट्स में हमें देखने को मिलेंगे, as well as कुछ ऐसे हैं जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अदर कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे लंबाका और जो कंधार है, राइट, उसको आप देखोगे तो यू कैन प्रोबेबली विल सी दैट के कुछ ऐसे हैं जिनके हमें पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में भी कुछ चीजें उनकी यानी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल सकती है. और स्टेट, अगर यहाँ पे हम स्टेट्स की बात करें तो हम आप देख सकते हैं कि दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राइट, तो वो सारी जगह, एज वेल एज गुजरात है, महाराष्ट्र है, राइट, वो सारी जगहों पे भी उनके क्या देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश, राइट, ये सारी जगह पे भी उनके इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, राइट. सो यू कैन इजीली गेट दैट which Indian states were outside the empire, यानी कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो आउटसाइड द एम्पायर इंडिया के थे. तो लंबाका है, कंधार है, राइट, ये शाबाशी, राइट, such places were out of the empire now, from out of the India nowadays, right. So that's all for today, right. As I have told, from this paragraph we will talk or we will discuss in the new video. Till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice